टेंट्स, वार्म बॉडीज। ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स को 8 साल बीत चुके हैं और अब ज्यादातर इंसान ज़ॉम्बीज बन गए हैं। ये ना तो जिंदा हैं और ना ही मुर्दा, और अब इनका एक ही काम है, जिंदा इंसान को मारकर खाना। पर इनमें से एक ज़ॉम्बी ऐसा है जो दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह नहीं है। ये है आर। ये भले ही एक ज़ॉम्बी है पर इसके अंदर अभी भी इंसानों वाली फीलिंग्स हैं। आर को चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। इसका एक दोस्त भी है, एम। ये दोनों आपस में कभी कभी बातें भी करते हैं पर इंसानों जैसे नहीं। आर का घर ये एयरपोर्ट ही है और इसके साथ बाकी ज़ॉम्बीज का भी और बोनीस का भी, जो शुरुआत में ज़ॉम्बीज थे पर इंसानों के लिए इनकी भूख ने इन्हें ज़ॉम्बीज से भी बदतर बना दिया। आर और उसके बाकी ज़ॉम्बीज दोस्त खाने की तलाश में कभी कभी एयरपोर्ट से मीलों दूर निकल जाते हैं, और आज भी हर बार की तरह आर अपने बाकी ज़ॉम्बीज दोस्त के साथ खाने की तलाश में निकला है। और कुछ दूर चलने पर इनका सामना जूली और उसके दोस्त से होता है, जो कि इंसान रहते हैं, जिन्हें जूली के पिता इंसानी दीवार के बाहर दवाइयां लाने भेजे थे। सारे ज़ॉम्बीज जूली के दोस्तों पर अटैक कर देते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी आर की नजर जूली पर पड़ती है और पहली बार आर का दिल धड़कता है। तभी जूली का बॉयफ्रेंड आर पर गोली चला देता है, जिससे आर चिढ़ जाता है और जूली के बॉयफ्रेंड को मार देता है। पर जूली ये सब नहीं देख पाती, उसका ध्यान कहीं और रहता है। आर जूली के बॉयफ्रेंड को मारकर उसका ब्रेन खाता है, जिसके बाद आर का अटेंशन जूली की तरफ और बढ़ जाता है। दरअसल आर में एक खासियत रहती है, वो जिसका भी ब्रेन खाता है उसे उसकी सारी यादें दिख जाती है। आर तुरंत जूली के पास जाता है और उस पर अपने ज़ॉम्बी वाले खून लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज को पता न चले कि जूली इंसान है। और इस तरह से आर जूली को वहां से बचाकर अपने साथ एयरपोर्ट ले आता है और अपने प्लेन में ले जाता है। वहां वो जूली से रिलैक्स होकर बैठने को कहता है। जूली भी शुरुआत में आर से डरती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी रहता है, पर उसके लिए आर का बिहेवियर देखकर थोड़ा हैरान रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ज़ॉम्बी होने के बावजूद आर उसे क्यों बचा रहा है। अगली सुबह जब आर प्लेन से बाहर जाता है तब जूली वहां से भागने का सोचती है, पर प्लेन से उतरते ही कुछ ज़ॉम्बीज जूली के पीछे पड़ जाते हैं। तभी आर वहां आ जाता है और जूली को वापस बचा लेता है। आर के ऐसा करने से जूली आर से इम्प्रेस हो जाती है और उस पर भरोसा करने लगती है। आर जूली से कुछ दिन के लिए रुकने को कहता है जब तक सारे ज़ॉम्बी शांत ना हो जाए। जूली आर की बात मान जाती है और दोनों टाइम पास करने के लिए एयरपोर्ट पर ही मस्ती करते हैं, गेम खेलते हैं, गाना सुनते हैं और उन्हें एक लग्जरी कार भी मिलती है जिसे जूली आर को चलाना सिखाती है। आर भी जूली की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो जूली को पसंद करने लगता है, जिस वजह से आर धीरे धीरे अब इंसान बनने लगता है। दोनों साथ में काफी दिन बिताते हैं, पर एक दिन जूली सारी चीजों से बोर हो जाती है और वापस घर जाने का सोचती है और आर को बिना बताए फिर से अकेले प्लेन से निकल जाती है। प्लेन से निकलते ही एम और बाकी ज़ॉम्बीज जूली को घेर लेते हैं। तभी आर वहां पहुंच जाता है और सबसे जूली से दूर रहने को कहता है। आर की ऐसी हरकत से एम कंफ्यूज हो जाता है और दोनों में लड़ाई भी होती है। आर जूली को लेकर वहां से भाग जाता है, पर तभी बोनीस को भी पता चल जाता है कि उनके बीच एक इंसान मौजूद है और वो आर और जूली का पीछा करते हैं। तभी एम वापस आ जाता है और आर के साथ अपनी दोस्ती के लिए वो दोनों की मदद करता है। आर जूली को लेकर एक कार में वहां से निकल जाता है। आर और जूली के निकलते ही एयरपोर्ट पर एम और बाकी ज़ॉम्बीज भी खुद में बदलाव महसूस करते हैं। वो भी अब जिंदगी के तरफ वापस लौट रहे थे, जिसके बाद एम डिसाइड करता है कि वो आर को जाकर सारी बात बताएगा कि अब वो भी बदल रहा है। इधर आर और जूली एक घर में आराम करने के लिए रुकते हैं और बात करते वक्त आर जूली को बता देता है कि उसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। तो जूली आर से कहती है कि उसे इसके बारे में पहले से पता था, पर वो मानना नहीं चाहती थी। आर की बात से जूली उदास हो जाती है और सुबह होने पर आर को बिना बताए वहां से निकल जाती है। आर को भी जूली के बारे में पता नहीं चलता कि वो जा चुकी है, क्योंकि वो सोया हुआ था। नींद से जागने के बाद आर पाता है कि जूली वहां नहीं है और वो इस बात से हैरान रहता है कि वो इतने सालों में पहली बार सोया है। जूली को वहां ना पाकर आर उदास हो जाता है और वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ जूली भी अपने पिता के पास वापस लौट जाती है, पर इधर रास्ते में वापस लौटते वक्त आर को अपने सारे ज़ॉम्बीज फ्रेंड मिलते हैं। एम सारे ज़ॉम्बीज को अपने साथ लेकर आता है, आर को ये दिखाने कि वो सारे ज़ॉम्बीज भी आर की तरफ बदल रहे हैं। एम की बात सुनकर आर को लगता है ये बात जूली और बाकी इंसानों को बताना चाहिए कि ज़ॉम्बीज अब जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। आर इसके लिए अपने सारे ज़ॉम्बीज दोस्तों से मदद मांगता है। सारे ज़ॉम्बीज आर की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर एम आर को बताता है कि ज़ॉम्बीज में इस बदलाव के चलते बोनीज अब उनके दुश्मन बन चुके हैं और अब वो आर और जूली को मारने आ रहे हैं अपनी पूरी फौज लेकर। एम की बातों से आर थोड़ा घबरा जाता है, पर वो रात को जूली से मिलने दीवार के पार चुपके से पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जूली अपने घर में अपनी दोस्त को बताती है कि वो आर को बहुत मिस कर रही है, शायद वो आर को पसंद करने लगी थी। ये कहकर जूली अपने बालकनी में आ जाती है। तभी उसे अपने घर के नीचे आर दिखता है। जूली तुरंत आर को अपने साथ घर के अंदर लेकर आती है।
आर जूली और उसकी दोस्त को खुद में और बाकी ज़ॉम्बीज़ में हुए बदलाव के बारे में बताता है। आर की बात सुनकर जूली उसे अपने डैड से मिलवाने लेकर जाती है, पर अपने डैड से मिलवाने से पहले वो और उसकी दोस्त आर का इंसानों की तरह मेकअप कर देती है ताकि बाकी लोग आर की असलियत ना जान पाए। जूली के डैड मिलिट्री के हेड रहते हैं। वो आर को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं और आर को मारने की धमकी देते हैं। जूली के पिता को गुस्से में देखकर उसकी दोस्त उन पर गन तान देती है और जूली और आर से वहां से भागने को कहती है। जूली आर को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। आर जूली को बेसबॉल स्टेडियम में लेकर जाता है जहां एम और बाकी ज़ॉम्बीज़ आर का इंतजार कर रहे होते हैं। जूली सारे ज़ॉम्बीज़ को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है, पर तभी बोनीज वहां आ जाते हैं। एम आर से वहां से भागने को कहता है और कहता है कि वो सब बोनीज को संभाल लेंगे। सारे ज़ॉम्बीज़ बोनीज से लड़ने लगते हैं। तभी जूली के पिता की फोर्स भी वहां पहुंच जाती है और ज़ॉम्बीज़ को बोनीज के साथ लड़ते देख काफी हैरान रहती है। लड़ाई के दौरान एम एक ऑफिसर की मदद भी करता है जब बोनीज उस पर हमला करते हैं। पूरी फोर्स समझ जाती है कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ का साथ देना चाहिए बोनीज के खिलाफ लड़ने में। उनमें से एक ऑफिसर जूली के पिता को रेडियो में बताता है कि ज़ॉम्बीज़ उनके साथ मिलकर बोनीज से लड़ रहे हैं। जूली के पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि जो वो सुन रहे हैं वो सच है या सपना। इधर जूली और आर भागते भागते एक जगह पर फंस जाते हैं और बोनीज उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। बचने का कोई और रास्ता ना मिलने पर आर जूली को लेकर अपने साथ एक पूल में कूद जाता है। तभी नीचे जूली के पिता ही पहुंच जाते हैं और आर पर गोली चला देते हैं। गोली लगने से आर का खून निकलने लगता है। अपने शरीर से खून निकलता देख आर खुश हो जाता है और जूली को दिखाता है और बताता है कि अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुका है। जूली के पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ज़ॉम्बी सच में वापस इंसान बन सकते हैं। आर का खून देखकर उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि आर सच में इंसान बन चुका है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का कभी खून नहीं निकलता। आर में हुए बदलाव के बाद सारे इंसान बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी मदद करते हैं वापस इंसान बनने में। दूसरी तरफ एम भी पूरी तरह से इंसान बन चुका होता है और बाहर बचे बाकी बोनीज कुछ टाइम के बाद खुद भूख से खत्म हो जाते हैं और एट लास्ट आर और जूली एक साथ हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।